सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि भाजपा लोगों को भ्रमित करने में नंबर 1 पर है। जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही कांग्रेस टिकट देगी। मेरा अजमेर में आना हुआ। पिछले महीने मैंने मसूदा में एक आम सभा को संबोधित किया था, लेकिन शहर में काफ़ी समय के बाद मेरे यहाँ पे आना हुआ। सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं कि अजमेर से पुराना लगाव सभी लोगों का है। मेरा तो विशेष यहाँ के लोगों पर एक अधिकार में मानता हूँ, और लोगों का मुझ पर जो असीम प्रेम और स्नेह रहा है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी तैयारियां जारी करी हुई हैं। हमारी मीटिंग्स हुई हैं। हाल ही में वेणुगोपाल जी भी जयपुर आए थे। अलग अलग समितियां बन गई हैं। चुनाव अभियान अब गति पकड़ रहा है, और प्रियंका जी भी राजस्थान में चुनाव का एक तरह से आगाज़ कर गई हैं। वो टोंक में एक आम सभा को संबोधित करने आई थी परसों। बहुत अच्छी सभा हुई थी परसों की। कल मैं दौसा में था। लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वातावरण बना है देश में, पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान देश में मिली हुई है। ये बड़ी विडम्बना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में, और अपना काम नहीं कर पा रही। 9 साल का ये एक आंकड़े लोगों का है। हर क्षेत्र में उछल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में, लोगों को भ्रमित करने में, ध्यान भटकाने में नंबर 1 पर है। राजस्थान में उल्टा है। भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उस भूमिका को निभा नहीं पा रही है। और अब थक हार के उन्होंने यात्राएं शुरू करी हैं। पहले तो उन्होंने करी थी जन संघर्ष यात्रा। उस संघर्ष यात्रा में संघर्ष था, लेकिन जनता नहीं थी। अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर सर फुटबॉल मचा हुआ है। खींचतान बहुत ज़्यादा है भाजपा के अंदर, और वो इस बात से संतोष ले रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार इस परिपाटी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार, संगठन सब मिलकर अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार की दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है, अक्सर जिलों में दौरे कर रहा हूँ, और सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा की विपक्ष के रूप में नाकामी, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब जो परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव है, जो इस बात का प्रमाण है कि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती। आप किसान के खिलाफ 3 कानून बनाओगे, आप नोटबंदी करोगे, जीएसटी करोगे, महंगाई को आसमान पर छुआ दोगे, और लगातार इस देश में जो, अब सेना को ले लो, जो नौजवान उम्मीद करते थे कि सेना में जाके अपने गौरव और अपने देश का शौर्य बढ़ाएंगे, आपने अग्निवीर लगा दिया कि आप 4 साल नौकरी करो फिर आपकी छुट्टी। तो हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को कहीं ठगा है। इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल जी ने जो यात्राएं करी हैं, खासकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कर्नाटक में हम लोगों ने प्रचार किया, वहाँ पे डबल इंजन फेल हुआ। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हो गया। और ये जो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम सत्ता में आ जाएंगे, वो अब लोग समझ गए हैं। तो शुरुआत में तो लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई ये अच्छा एक जज्बाती मुद्दा है, इस पर वोट बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन 4 स्टेट्स में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन स्टेट्स में भाजपा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे लगता है चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक पार्टी की बात है, खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं। पहली बहुत समय बाद मुझे लगता है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित अध्यक्ष बनाया है। उनकी कमेटी बन गई है, और मुझे भी उस कार्य समिति में काम करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं संगठन का, खड़गे जी का, राहुल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब नई ऊर्जा के साथ, नई टीम के साथ हम लोग जमीन पर आ गए हैं, और लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है, लेकिन संगठन जो कि पार्टी के दम पर सरकारी बन रही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अजमेर में, क्योंकि मैं अजमेर में हूँ, यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। शहर में बहुत लंबे समय से हम दोनों सीट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे माहौल लग रहा है, जो एकता दिख रही है, सभी नेताएँ सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो जयपुर में, अजमेर में और अजमेर ग्रामीण में भी, क्योंकि यहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए और योगदान दूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अजमेर में तो आप 20 साल से हार रहे हैं, उत्तर और दक्षिण टिकट देने जा रहे हैं। ये बात सभी कह चुके हैं, और दिल्ली से जयपुर सब बात को जानते हैं। हमारी एक
स्क्रीनिंग कमेटी भी है, गौरव गोगी उसके अध्यक्ष हैं, सबसे मिल रहे हैं, ब्लॉक जिला तहसील तक नुमाइंदों से, पार्टी के पदाधिकारी से मिल रहे हैं और अंत में हम लोग उस व्यक्ति को टिकट देंगे और पैमाना हमारा सिर्फ जीतने वाला है, कौन सीट जीत सकता है, क्योंकि चुनौती बड़ी गंभीर है। देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल है, अगर इन चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 2024 के अंदर भी सरकार कांग्रेस लेड की हमारी जो इंडिया अलायंस है वो हम लोग सरकार बनाएंगे। पहले स्थान बहुत जरूरी है, इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें भूलकर चुनाव जीतने में लगा। सर ज्योति मिर्धा को जो जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसमें देखते हैं कि पुराना परिवार है कौन? अब देखो चुनाव का समय है, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, ये चलता रहता है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को छूट होती है, वो किसी दल किसी पार्टी में जाकर काम कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय सही था गलत था उसका जजमेंट जो है उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हम इंतजार करना चाहिए। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम अपनी डिसीजन करेंगे। सचिन सर आप मैं जानता हूँ साहब आपको आपने आरपीएससी में करप्शन का मुद्दा उठाया और आपने उसके लिए जन आंदोलन करने की, तो क्या इस आंदोलन को इस मामले को नॉट एट ऑल नहीं, जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है और गहराई से जांच होने का स्वरूप तैयार किया है और जो सज़ा की जो मापदंड थे उसको बढ़ाया गया है, उसको शिकंजे को पकड़ने की कोशिश सरकार के इस बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहाँ तक आरपीसी मेंबर्स का सवाल है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है, वो व्यक्ति मेंबर्स बने चेयरमैन बने जिनका एक मापदंड तय होना चाहिए ताकि वो जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों, व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से उन पदों पर बैठाए जाएँ। वो बात जायज़ है, इस बात को स्वीकार किया है, पार्टी और सरकार दोनों बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी मानता है कि जो चयन होता है वो करने वाले लोग अबव बोर्ड होने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी उनकी क्वालिफिकेशंस पर कोई संदेह ना कर सके, व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। सर आपने कहा जीत का रास्ता एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से होकर अजमेर की बात करें तो यहाँ पे पिछले कुछ समय में पार्टी के सीनियर लीडर्स पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए, मानहानि के दावे भी हो रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है छोटा मोटा चीज़ें चलती रहती है संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था हमारी कोशिश थी और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं और सब आपस में बैठकर काम करेंगे और समानांतर कांग्रेस रहने का आरोप है। चुनाव लड़ने की आपकी चर्चा चल रही है? मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी पाँच साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए बात ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों स्टेट्स में जीतें, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को के.सी. वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीतें उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है वो तय करते हैं कि कौन किस पद पोस्ट पर होगा। वो निर्णय हमसे चुनाव के बाद होते हैं और ये परिपाटी आज के चुनाव के पूरे देश में और पहले से आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूर क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई मैं विधायक हूँ टोंक से और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए उसको दोबारा रिपीट करा जाए। सीएम फेस को लेकर आप तो पहले ही बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के जो जाते हैं मुद्दों को लेकर पार्टी के इश्यूज़ को लेकर चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीत कर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक का नेता बनेगा, उसके बाद सारी सर पायलट सर अभी भी आज भी ये देखने को मिलता है अशोक गहलोत का आदमी पायलट का आदमी, ऐसे ही कई दावेदार हैं। भाई मैं तो पहले से कह चुका हूँ, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है, ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट, हम सब। अभी जब दावेदारों की जब सूची तय होगी सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के साथ
ऐसे में असमंजस की स्थिति होगी, दोनों ही जगह पर एक मैं स्पष्ट कर देता हूँ उम्मीदवार जो है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं। इसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन विचारधारा पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चाहिए। और ये सबको बात जानते हैं और सभी बात को accept लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं कि कोई अगर अंदर इसको बाहर की टिकट बात मिल नहीं है, गया, बिल्कुल अगर स्पष्ट है। टिकट मिल गया तो उसकी बैंड बजा सब देंगे। मिलकर लड़ेंगे, इसको ऐसा कैसे आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं यार? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 साल निकल गए हैं, अब चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूँ, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी कहाँ नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है, उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करना है। सर, कांग्रेस लीड अलायंस इंडिया का है, तो क्या अलायंस के जो घटक हैं वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है? ऐसा है, मैं इसमें क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं। अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा ये है कि 25 सांसद यूके गए राजस्थान से, आपने राजस्थान को क्या दिया? ARCP के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट, अजमेर में बोल के गए थे। क्या रहा? DPR बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा, उसका जो डिमांड है देनी पड़ेंगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम था, उसको हाफ कर दिया। हज़ारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ARCP को सैंक्शन किया हो। और ARCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है, आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगे उससे ज़्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम